हालेलुया क्या सुन सकता हूं? और जोरदार, और जोरदार। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आनंद, एक हालेलुया, आनंद से भरा हुआ हालेलुया हमेशा स्वर्ग की दरवाजों को हमेशा खटखटाता है। हालेलुया, आमीन। सिंहासनों को आमीन खटखटाता है। कारण क्या है? आमीन। प्रभु के बच्चे जब आराधना करने शुरू होते हैं, उधर स्वर्ग में दूतगण भी हमारे साथ आराधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। काफी महीनों के बाद एक और बार प्रभु की सन्निधि में आकर के आराधना करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर मौका दिए हैं। मैं तो आनंदित हूं। आप कुछ लोगों के चेहरा देख के ठीक है भैया, मैं भी थोड़ा आनंदित हूँ। हालेलुया। ओके, प्रभु की सानिध्य में बैठकर आराधना करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर मौका दिए हैं। प्रभु के भवन में आकर के आराधना करने के लिए एक सुंदर मौका परमेश्वर ने दिए हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ आज के इस प्रार्थना से हमारी जिंदगी में बड़ी आशीष होने वाली है। हालेलुया। हमेशा हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर आशीषों को लेके आती है, यही है हमारे विश्वास। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करके शुरू करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। इस रविवार आराधना में प्रभु जी एक साथ इकट्ठा होकर आपके भवन में आके के आपकी आराधना करने के लिए आपने जो मौका आपने दिए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आनंदित हैं प्रभु, हम प्रभु जी आपकी सन्निधि में आकर के इबादत करने के लिए एक सुंदर मौका आपने दिए प्रभु जी, हम उसमें आनंदित हैं प्रभु। प्रभु जी आपके भवन में आकर के आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने सौभाग्य दिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशीष कीजिए पवित्र आत्मा, प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम मांगते हैं, दूतों की रखवाली हम मांगते हैं, और यीशु मसीह की लहू की बाड़ा हर जगह पर प्रभु जी, हर एक सिस्टम्स के ऊपर प्रभु जी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस आराधना के विरोध में उठने वाले हर एक शक्तियों को, हर एक ताकतों को, हर एक अधिकारों को यीशु मसीह के नाम से हम नकार कर आज हम उसके केवल जय लेते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आशीष कीजिए। हाँ प्रभु, विभिन्न जगहों से जितने लोग जुड़े हैं, देश विदेश से जुड़े सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज की इस आराधना हर एक व्यक्तियों के लाइफ में एक बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आशीषित कीजिए, हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए। आओ कबूल कीजिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। आइए गीतों को गा के स्तुति और आराधना करेंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हाँ हमारा प्रभु प्रार्थना का जवाब देता है? कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि आप लोग की प्रार्थना का ही ये फल है, ये नतीजा है कि आज हम यहाँ पे चर्च हॉल खुला है, हमें यह अनुमति मिली कि हम उसकी आराधना करने पाए। हालेलुया। कितना ही प्रेमी हमारा खुदावंत है, कितना ही प्रेमी हमारा पिता है। जी हाँ, आज से 2021 साल पहले उस कलवरी के क्रूस में अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। किसके नाम के खातिर? मेरे नाम के खातिर। सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं, हाँ मेरे नाम के खातिर यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया। आइए इस प्रेम भरे गीत को गाकर हम उसकी आराधना करने पाएंगे। वो जीवता परमेश्वर, वो मेरा पिता। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया, वो अनंत प्रेम उस सूलीब पर मेरे नाम के खातिर यीशु ने बहाया अनंत प्रेम। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया अनंत प्रेम उस सूलीब पर मेरे नाम के खातिर यीशु ने बहाया अनंत प्रेम। लाऊं क्या बदले में प्रभु
कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा, लाऊं क्या बदले में प्रभु, कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। धन्यवाद के जीवन भर मैं गाऊंगा, ऐसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया। धन्यवाद के जीवन भर मैं गाऊंगा, ऐसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया। वो प्रभु यीशु जिसने हमारे लिए उस दर्द को चुना, वो उसके सामने था लेकिन मेरे खातिर उसने अपने आप को ले लिया। वो मेरा यीशु, मैं उसके सामने कुछ भी करने की योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसने मेरे नाम के खातिर, जी हाँ, उस कुर्बानी को सह लिया। एक और बार गाएंगे। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया, वो अनंत प्रेम उस सूलीब पर मेरे नाम के खातिर यीशु ने बहाया, वो अनंत प्रेम। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया, अनंत प्रेम उस सूलीब पर मेरे नाम के खातिर यीशु ने बहाया, अनंत प्रेम। लाऊं क्या बदले में प्रभु, कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा, लाऊं क्या बदले में प्रभु, कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। धन्यवाद के जीवन भर मैं गाऊंगा, ऐसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया हो। धन्यवाद के जीवन भर मैं गाऊंगा, ऐसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया हो। धन्यवाद के गीत जीवन भर मैं गाऊंगा, ऐसा महान प्रेम मेरे नोखा नोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, ओ अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशुआ जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई
मेरे साथ मिलके आप गा सकते हैं अपने स्थानों में। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। ओ घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। इसलिए गाएंगे अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा हो। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं। हाथों को उठा के वो अनोखे प्यार को, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं। शिव ते खुदा तेरी आराधना। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। वो राजा, उसकी स्तुति के योग्य मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर जो सारे आदर के योग्य है, जिसने शून्य से हमें रचकर इसलिए रचा है ताकि हम क्या होने पाए, जिस प्रकार कल सुना, हम वो रिप्लेनिश होने पाए, हम रिफिल होने पाए, हम क्या करने पाए, रिन्यू होने पाए। आज इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ उसके आले में लेके आया है, दुखी होने के लिए नहीं, लेकिन दुखों से उबारने के लिए वो लेके आया है। परेशानियों में रहने के लिए नहीं, लेकिन परेशानियों से उठाकर आपको ऊंचे स्थान पे खड़ा करने के लिए लेके आया है। अपमान में रहने के लिए नहीं, लेकिन सम्मान में आपको ले जाने के लिए मेरा यीशु 2021 साल पहले कलवरी के क्रूस में चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। आपको निंदित करने के लिए नहीं, लेकिन पिता के सामने उसके दाहिने हाथ में उसके पास बैठाने के लिए मेरा यीशु, जी हाँ, वो आगे गया है, मुझसे पहले गया है, ताकि मैं एक दिन उसके साथ स्वर्ग में, स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग का वारिस बनने जाऊं। हालेलुया। इसलिए गाएंगे हालेलुया। आनंद है, हमेशा आनंद है। जी हाँ, परेशानियों को टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि आज से एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर मेरे और आपके जिंदगी में प्रभु आरंभ करेगा, जिसका नाम है आनंद, आनंद और आनंद। तालियों से हम उसकी आराधना करेंगे। यीशु मसीहा। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे, यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ सा, आनंद से भर जाएंगे। हाँ, प्रभु को देखेंगे सदा साथ सा, आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है।
हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। अपने पंखों तले मुझको छिपा के संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छुपा के संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार गई वो ही है। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार गई वो ही है। तो हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हाँ हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हर रास्ते में मुझे बचाने उसने अपने फरिश्तों को भेजा है, ताकि मेरे पैरों में पत्थर से भी ठेस ना लगे। हाँ, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में, मेरे हाथों में उठाएंगे। हाँ, ना लगे पत्थर पाँव में, मेरे हाथों में उठाएंगे। हाँ, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हो हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया। सिंह के ऊपर, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार मुझको है। शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार मुझको है। विश्वास है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हाँ हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया। आराधना करेंगे उसकी, हो आराधना आराधना, क्या प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना, क्या प्रभु तेरी हो आराधना, आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। ममरे के बाग में उतर कर आए अब्राहम के प्रभु तेरी आराधना। मोरिया पहाड़ पर उतर कर आए इसहाक के प्रभु तेरी, ममरे के बाग पर उतर कर आए अब्राहम के प्रभु तेरी आराधना। मोरिया पहाड़ पर उतर कर आए इसहाक के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, या प्रभु तेरी हो आराधना, आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना, या प्रभु तेरी हो आराधना, हो आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से। हो याबो के तट पर उतर कर आए याकूब के प्रभु तेरी आराधना। होरे पहाड़ पर उतर कर आए मूसा के प्रभु तेरी,
याबों के तट पर उतर कर आए, याबों के प्रभु तेरी आराधना, होरे पहाड़ पर उतर कर आए, मूसा के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, या प्रभु तेरी हो आराधना, आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना आराधना आराधना, या प्रभु तेरी हो आराधना आराधना आराधना। अब्राहम के प्रभु रे रगोशते रेगे शंदूर बरंदे रेगा रंदे रेगे रंदूर बरशे रेवा रंदे रेगे रंदूर बलंदे शेदा रेगे रावो शादारा देगे ओ रावो शादूरा तेरा खैरा मेरे उरावो शादूरा बरंदर दीरे रंदे तेरा वो शंदे रेगे रंदे रंदे ओ रावो रे दीरा गे तेरा बावड़े आराधना आराधना आराधना, क्या प्रभु तेरी हो आराधना आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना आराधना आराधना, क्या प्रभु तेरी हो आराधना आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना आराधना आराधना, क्या प्रभु तेरी हो आराधना आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। थालियों की उद्दुटन पे राजा धीरज, जी हाँ जी हाँ, वो है यहाँ पे, वो है यहाँ पे, वो है यहाँ पे। कितने लोग विश्वास करते हैं उसका सानिध्य हमारे मध्य में है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि झूमते हुए नाचते हुए ऐसा लग रहा है कि आपको कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ा बोझ मेरे अंदर से धीरे धीरे उठता जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब तक आप एक भार में थे, अब तक आप एक ऐसे भार आपके कांधे पे लगा, लेकिन आज जब हम आराधना कर रहे हैं, मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ एक हल्कापन। जी हाँ, आपने यहाँ पे उड़ते हुए बहुत सारी चीजों को देख रहा होगा, है सफेद कलर की, देखा है कितने लोग देख रहे हैं सफेद रंग का। ऐसे ही आपको भी लग रहा है कि आप भी हल्के हो गए, आप भी इसी प्रकार परमेश्वर अपनी बाहों में आपको ले रहा है, एक इत्मीनान आपको दिल। कितने लोग उस सानिध्य को महसूस कर रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हाँ उसका सानिध्य मुझे उठा रहा है, आज उसका सानिध्य मुझे चला रहा है, आज उसका सानिध्य मुझे रेवारा शादुरा रखे। प्रभु जी, मैं तेरी जितनी भी आराधना करूं, जितनी भी मैं तुझे महिमा दूं, मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। कहेंगे प्रभु मेरी सांसें तेरे नाम से है जुड़ी हुई पिता। जी हाँ, मेरी सांसें कोई कोरोना या उससे नहीं, लेकिन मेरी सांसें प्रभु तेरे नाम से जुड़ी हुई है। हालेलुया। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम हाँ मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है।
मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म और जान। दिल में तू और जुबान पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म और जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी हाँ मुझ पे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी रहमत, आपकी प्रभु जी सानिध्य हमारे ऊपर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा, आपकी आशीष, आपकी करुणा, आपकी दया हमारे ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज इस सर्विस के दौरान आज आए सब लोग और ऑनलाइन से जुड़े सब लोगों को विशेष रूप से आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता हम मांगते हैं। हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन। आइए इस कुछ पल के मनन के लिए एक वचन की ओर हम जाएंगे। अय्यूब की किताब उसके 42वें अध्याय पहली 2 आयतों को पढ़कर हम शुरू करें। अय्यूब की किताब 42वें अध्याय उसकी पहली 2 आयतों को पढ़कर हम प्रारंभ करेंगे आज का मनन का भाग। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम इस वचन को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो एक सुंदर भजन संहिता, अगर आपको अय्यूब का किताब नहीं मिला है तो अगर आप पहली बार बाइबल ढूंढ रहे हैं तो आपसे आपके मदद के लिए भजन संहिता, अगर आप बाइबल बीच से खोलेंगे तो उसका पिछला वाला पुस्तक है अय्यूब का किताब। ठीक है, आपको बहुत आसानी से मिल पाएगा। बीच में बाइबल खोलेंगे तो आपको उसके उससे पिछला वाला पुस्तक है अय्यूब की किताब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस किताब में अगर हम देखेंगे, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से, तेरी योजनाओं में से, तेरे प्लान में से, तेरे पर्पसेस में से प्रभु हमारे ऊपर जो कुछ बनाए रखे हैं, जो योजना बना के रखे हैं, उसमें से कोई रुक
नहीं सकता। हालेलुया। यदि प्रभु आपके ऊपर एक योजना बना के रखे हैं, अय्यूब हमारे लिए एक संदेश दे रहे हैं कि आपके जिंदगी में प्रभु की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्या आप बोल सकते हैं, हाँ प्रभु आपकी योजना है, मेरे पर जो योजनाएं हैं, मेरे कलीसिया के ऊपर जो योजना है, मेरे परिवार के ऊपर जो योजना है, वो कोई उसको रोक नहीं सकता है। हालेलुया, आमीन। यदि आप विश्वास से कह रहे हैं तो कहिए कि आपके लाइफ में प्रभु कुछ योजना बना के रखे हैं, उसको रोकने के लिए कोई हिम्मत दिखा नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। इस वचनों को कह रहे हैं, इन वचनों को अय्यूब कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? प्रभु से कह रहे हैं। इसके पहले आयत अगर हम पढ़ें तो हम उधर देख पाए कि अय्यूब परमेश्वर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि प्रभु आप जानते हैं, आप जानता, मैं जानता हूं, मैं भली भांति जानता हूं, अच्छी तरीके से आपके बारे में मैं परख चुका हूं, मैं समझ चुका हूं। प्रभु आपके बारे में जो कुछ आपने प्लान किए हैं, मैं सब कुछ आपके बारे में चख चुका हूं। हालेलुया। अगर आप अपने मम्मी पापा के बारे में कहने के लिए अगर मैं कहूंगा तो आप कितने सुंदर तरीके से आपके माता पिता से के बारे में कह सकते हैं, अपने भाइयों के बारे में कह सकते हैं। कारण क्या है? आप उनके बारे में सब कुछ समझ चुके हैं। उसी तरीके से अय्यूब परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। यदि आज इधर कोई ऐसे मुसीबतों से आए कि प्रभु कौन मुझे कुछ कर सकते हैं, कौन मुझे मदद कर सकते हैं, कौन मुझे हिम्मत दिखा सकते, कौन मुझे मदद कर सकते हैं, ऐसे कोई बोलने वाला कोई है तो मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं कि प्रभु अय्यूब कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। हालेलुया। यह है आज के प्रॉमिस। आमीन। बेथेल चर्च के लिए आज जितने लोग आए हैं, आपके लिए आमीन, ये प्रॉमिस है। जो आ नहीं पाए अगली बार आ जाइए, आपको भी प्रॉमिस मिल जाएगा। हालेलुया। मैं मजाक कर रहा हूं। आपके लिए प्रॉमिस यह है कि प्रभु आपके लिए जो युक्तियां बनाए हैं वो उसको रोकने के लिए किसी से नहीं होगा। आमीन, आमीन। कौन है अय्यूब? अगर हमें से कोई है जो पहली बार आ रहे हैं तो उसके पृष्ठ थोड़ा बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस अय्यूब कौन है? अय्यूब के बारे में अगर हम देखेंगे, अय्यूब इतना धनी व्यक्ति था। उसके पहले अध्याय के पहले 3 आयतों को पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाएंगे कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां। एक व्यक्ति की संपत्ति समझिए, 7 बेटे और 3 बेटियां, यानी 10 बच्चे हैं उनको। और उसके अलावा उनका धन संपत्तियों में से देखिए, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों में से वह सबसे बड़ा था। पूर्वी देशों में से वो सबसे बड़ा था, सबसे धनी व्यक्ति था। कौन? एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति की धन संपत्ति आप सुन लिए होंगे कि इतने धनी एक व्यक्ति, इतने सामर्थी, इतने एक अमीर व्यक्ति आज आपके लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो, मैं अपने लाइफ से मैं समझ चुका हूं कि प्रभु आपकी युक्तियों में से कुछ भी कोई चीज रुक नहीं सकता। यदि प्रभु आपने मेरे लिए एक योजना बना के रखे हैं तो उन योजनाओं को रोकने के लिए किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। इतने धन संपत्ति वाला एक व्यक्ति, एक दिन अचानक उनके लाइफ में एक बुरा दिन हुआ। अचानक उनके लाइफ में इतनी बड़ी हादसा हुआ कि इधर हम देख पाएंगे कि एक ही दिन में इनके 7,000 भेड़ बकरियां नष्ट हो गई। एक ही दिन में इनके 3,000 ऊंट नष्ट हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत सी दास दासियां, सब लोग
कुछ ही घंटों के अंदर नष्ट हो गया। एक अमीर व्यक्ति की आप दिल समझिए, एक अमीर व्यक्ति की दर्द समझिए। इतने साल मेहनत करके इतने धन जुटाया, इतने संपत्ति को बनाया, परंतु कुछ ही घंटों के अंदर वो ना के बराबर रह गया। वो बस अब शून्य के बराबर रह गया। कितनी बड़ी एक दिल बहलाने वाली एक चीज, दिल को तोड़ने वाली चीज। इतना धन संपत्ति रहने वाला इस व्यक्ति एक दिन शून्य के बराबर हो गया। इस व्यक्ति के लाइफ समझिए। पूरी देश में सबसे धनी व्यक्ति एक ही दिन, आजकल शेयर मार्केट गिरने के समान, आजकल मैं ट्रेडिंग में आपका सारा चीज एक ही दिन में सारा नष्ट होने के समान। आज इस व्यक्ति के लाइफ समझिए। पिछले दिनों में हम समझ पाए कि एक छोटे से वायरस जो आंख में दिखता नहीं है, वो एक वायरस के कारण एक ही दिन में पूरे परिवार नष्ट हुआ। काफी हम सुने एक ही दिन में कितने सारे परिवार नष्ट हुआ है। एक ही दिन में कितने सारे परिवारों को भारत खो चुके हैं। कारण क्या है? सबके लाइफ में ऐसे एक मुसीबत की घड़ी आ सकता है। सबके लाइफ में ऐसे आ सकता है। आना जरूरी नहीं है, परंतु आएगा, परंतु टूटना नहीं है। मुश्किलें आ सकती है, परंतु हार मत मानना। आना जरूरी नहीं है। मैं बोलूंगा कि मेरी यह प्रार्थना है कि हम में से एक भी व्यक्ति इन हालातों से गुजरना नहीं। यह हमारी प्रार्थना है। मेरी उपवास और प्रार्थना में मेरे नंबर 1 यही रहेगा कि मेरे भाइयों में से, मेरे बहनों में से एक भी व्यक्ति वो मुश्किल हालातों से ना गुजरना, वो मेरी प्रार्थना है। परंतु यदि कोई गुजरे तो वो हार मत मानना, क्योंकि आपके लिए एक परमेश्वर है जो आपके लिए साथ देने वाला, आपके लिए एक सुंदर योजना बनाए रखा हुआ एक परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। यही है हम देख पा रहे हैं। एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हुआ, और आगे हम देखेंगे तो कुछ ही घंटों के अंदर इनके 7 बेटे और 3 बेटियां भी कुछ ही घंटों के अंदर नष्ट हुआ। सब कुछ सुंदर था। ऊंट मर गया, सह सकते हैं। भेड़ बकरियां सह सकते हैं। इन गधियां, बैल, जो कुछ है नष्ट हो गया, सह सकते हैं। परंतु सबसे दिल बहलाने वाली सबसे बड़ी घटना यह है कि इस व्यक्ति के लाइफ में जो बहुत प्यार करता था, वो अब इससे निकल गया, वो अब इससे हट गया। 10 बच्चे कुछ ही घंटों के अंदर, 10 के 10 भी वो नष्ट हो गया। यदि ऐसे एक जिंदगी अय्यूब का है तो हम देख पाएंगे अय्यूब। मैं आज आपके लिए एक सेवकाई करना चाहता हूं। यदि ऐसे कोई है जो इन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं, कोई एक ही दिन में नष्ट हुआ, कोई इन्हीं हालातों से कोई गुजर रहे हैं, तो मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आपके लिए मदद करने के लिए एक परमेश्वर का हाथ आज भी सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके सृजनहार, आपके सृष्टिकर्ता, आपके मददगार हमारा परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर होने के कारण, उनके हाथ आज भी बलवंत होने के कारण आप दृढ़ रहिए। आपके लिए मदद करने के लिए हमारे परमेश्वर का हाथ आज भी सामर्थ्य है। इतना में रुका नहीं है। इस व्यक्ति की लाइफ समझिए। दूसरे अध्याय में आएंगे तो इस व्यक्ति के लाइफ में अब इसके स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, इसके शरीर में फोड़े होने लगा। इतनी बुरी फोड़ा कि वो हम वचन में पढ़ पाएंगे कि दूसरे आयतों से अगर पढ़ लीजिए तो उधर हम देख पाएंगे कि अय्यूब कुचलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। उसको अब कुशन बेड में बैठ नहीं पा रहा है। अब उसको तसल्ली, उसको एक राहत नहीं मिल रही है। उसके लाइफ में इतनी बुरी हादसा है कि उसके लाइफ में आप उसको सह नहीं पा रहे। इतनी बड़ी फोड़ा हुआ कि उस शरीर में सह नहीं पा रहे हैं।
एक जगह पर धन संपत्ति नष्ट हुआ, दूसरे जगह पर उसके बच्चे नष्ट हो गया, तीसरे जगह पर उसके शरीर, उसके स्वास्थ्य नष्ट हो गया है। अब सहन से बाहर है। एक टीकरा लेकर, एक मिट्टी का बर्तन की जो टुकड़ा लेकर उसे खुजला रहा है कि वो सह नहीं पा रहा है, वो राख पर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा राहत मिल जाए, किसी ना तरीके से थोड़ा राहत मिल जाए। अगर ऐसे इस व्यक्ति का लाइफ है, आप इतना में रुका नहीं है इसकी मुसीबत, आगे हम देखें नवी आयत में अगर हम देखेंगे तो उसके पत्नी उनसे कह रहे हैं, तू अब भी अपनी खराई पे बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। कौन कह रहे हैं? इसके धर्म पत्नी उनसे कह रहे हैं, अभी भी तू अपने खराई पर खड़ा है, अभी भी तू प्रार्थना कर रहा है, अभी भी इतना मुसीबत में आप जा रहे हो, अभी भी इतना प्रार्थना, इतना उपवास, इतना आराधना, अभी भी चर्च जाना है, अभी भी ऐसे जाना है। पत्नी कहते हुए वो कह रहे हैं, अगर मरना है तो मर जा। जो हिम्मत देना था, जो उसको हौसला बढ़ाना था, जो उस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं, हमको परमेश्वर आशीष करेंगे, तसल्ली की बात, हिम्मत की बात कहना था, वही व्यक्ति अब इसको हार मान लिया। अब वही व्यक्ति कह रही है, वही पत्नी उसको कह रही है, जाना मरना है तो मर जा। इतनी बुरी एक जिंदगी अय्यूब के लाइफ में, मैंने कहा एक सबसे उत्तम श्रेणी में रहने वाला एक व्यक्ति, सबसे ऊंचे स्थान में रहने वाला व्यक्ति, अब इतनी बुरी तरीके से गिर पड़ा कि अब सब कुछ नष्ट हो गया। इतना था कि बच्चे, उसके स्वास्थ्य नष्ट हो गया। आखिर में उसका पत्नी की जो सलाह, उसकी पत्नी की जो हिम्मत देने वाली जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट भी नष्ट हो गया। कभी कभी ऐसे कोई ना कोई ऐसे हो इस तरीके से गुजर सकते हैं, परंतु इसमें भी हार मत मानना। हालेलुया। इस अय्यूब हमें एक सुंदर एक संदेश दे रहे हैं, इसमें भी हार मत मानना। परंतु हम देखेंगे इस व्यक्ति के लाइफ में क्या हुआ था। इस व्यक्ति अय्यूब सब कुछ खो चुका था, परंतु उसके पत्नी की वचन के अनुसार, पत्नी की कहने के अनुसार सब कुछ खो चुका था, परंतु अब उसका खराई, परमेश्वर पर जो विश्वास, परमेश्वर पर जो आसरा, वो उसको नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु पत्नी कह रही है, अभी भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, अभी भी तुम अपनी खराई पे खड़े हो, अभी भी तुम इस स्थिति पे खड़े हो। यानी कहने का मतलब क्या है? सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु उसका विश्वास नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु परमेश्वर के प्रति जो आसरा है वो नष्ट नहीं हुआ है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, दुनिया के सब कुछ नष्ट हो सकता है, परंतु हमारा विश्वास नष्ट नहीं होना है। भले ही हम अपने परिवार से अलग हुए हैं, परंतु विश्वास नष्ट नहीं होना है। भले ही आपके बिजनेस टूट चुका है, विश्वास नहीं खोना है। भले ही बहुत सारे बुरी हादसा आपकी जिंदगी में हुआ होगा, परंतु परमेश्वर पर जो विश्वास है, प्रार्थना है, आराधना है, उसमें कोई कमी नहीं होना है, उसमें घटना नहीं है। चाहे कुछ भी चले जाए, परमेश्वर पर आसरा आपके अंदर से खोना नहीं है। अभी भी विश्वास में बने रहिए, अभी भी आप दृढ़ विश्वास में बने रहिए। इस व्यक्ति के लाइफ में यही हुआ है। अय्यूब सब कुछ नष्ट हुआ था, परंतु उसका विश्वास नष्ट नहीं हुआ है। उसी 10वें अध्याय के 3 आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो उधर इस विश्वास बनाए रखा हुआ इस व्यक्ति की दर्द समझिए। इस व्यक्ति सब कुछ नष्ट हो चुका था, परंतु विश्वास अभी भी है, परंतु उसका दर्द समझना है तो इन आयतों को पढ़िए। अय्यूब अब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, अय्यूब अब परमेश्वर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, हे प्रभु, क्या तू अंधेर करना, दुष्टों की युक्ति को सफल करके
अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है। समझ रहे हैं? मैं आपको समझाऊंगा। प्रभु, ध्यान से सुनिए, प्रभु मैं तो आपके हाथों से बनाया हुआ एक मिट्टी का पुतला हूं, आपके हाथों से रचा हुआ मैं एक व्यक्ति हूं। आप सामर्थ्य परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर है, परंतु प्रभु क्या आप अंधेर करना, दुष्टों की युक्ति, जो बैरियों की जो युक्ति है उसको सफल में लाने के लिए, समझ रहे हैं, हमारे विरोध में कितने लोग जादू टोना करके, हमारे विरोध में जलन रखकर, हमारी बुरा हालात देखने के लिए, मजा लेने के लिए काफी लोग खड़े रहेंगे। सही है ना? कितने लोगों की अनुभव है कि हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, हमारे बिजनेस को नाश करने के लिए, हमारे ही लोग, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही लोग हमारे विरोध में रहते हैं। वही अय्यूब कह रहे हैं, हे प्रभु क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए मुझे को निकम्मा जानना भला लगता है कि प्रभु क्या तुझे पसंद आता है कि मैं इतना मुसीबत से जाऊं, इतना दर्द सहना? क्या आप मजा ले रहे हो? देखिए अय्यूब के दर्द से उठने वाली प्रार्थना समझिए, कितने बुरी तरीके से टूटा हुआ है। प्रभु अगर हमारी भाषा में कहेंगे, प्रभु तू क्या आप स्वर्ग में बैठ के मेरे हालात को देख के हंस रहे हो, मजा ले रहे हो? माफी चाहता हूं, उसकी शैली, उसके जो कहने की जो वचन है, मैं अपने भाषा में कहना चाहता हूं। अपने हाथों की बनाए हुए इस व्यक्ति को निकम्मा जानना भला लगता है। चौथे आयत, क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं? यानी प्रभु उसके अगले, क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? चौथे आयत, प्रभु क्या आपकी आंख हमारे आंख के समान है? यानी आपके आंख में आंसू नहीं आ रही है क्या? क्या आपके आंख में दर्द नहीं है? इस हालात को देख के कभी कभी हमारे लाइफ को, कभी कभी कुछ लोगों की दर्द देख के हमारे आंख भर जाती है। सही है, हमारे आंख भी भर जाती है। परंतु अय्यूब प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपको भी हमारे जैसे आंख नहीं है क्या? इतना कठोर हो गया, कब मुझे इस मुसीबत से छुड़ाएंगे? पांचवें, क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है और तेरे वर्ष पुरुष के समय के तुल्य है क्या? प्रभु आप क्या अभी जन्म लिया हुआ परमेश्वर है क्या? क्या इस मुसीबत, मनुष्यों की मुसीबत कभी आपने नहीं देखा? उनका दर्द कभी आपने समझा नहीं? क्या पहली बार देख रहे हैं? अय्यूब की प्रार्थना, उसके दर्द से उठने वाली प्रार्थना समझिए। क्या प्रभु अब तक इस मुसीबत से गए हुए कोई व्यक्ति नहीं है क्या? प्रभु अभी तो समझो, मुझे छुड़ाओ। ऐसे एक दर्द भरी, इस अध्याय पढ़ लीजिए, दर्द भरी एक प्रार्थना हम इधर देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की दर्द से उठने वाली प्रार्थना। यदि हम में से ऐसे कोई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर, मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस, मेरे आत्मिकता पर, मेरे ओर प्रभु आपकी आंख दृष्टि लगाकर मुझे मदद कर। ऐसे प्रार्थना करने वाले कोई है तो मैं बोलना चाहता हूं कि आपके जिंदगी में परमेश्वर का हाथ आज भी काम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। आपके लिए चमत्कार करने के लिए, आपके जिंदगी में नई शुरुआत देने के लिए हमारे परमेश्वर से अभी भी होगा। मैं इस व्यक्ति की दर्द से उठने वाली प्रार्थना समझिए। प्रभु क्या आपको भी हमारे समान आंख नहीं है जिसमें से आंसू नहीं बहती है? दर्द समझ नहीं पाएंगे क्या? आप मेरी दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं क्या? मेरी मुसीबत, मेरी दर्द, मेरी जो हृदय की जो वेदना है वो क्या आप समझ पा रहे हैं? इतने बुरी हालात से वो गुजर रहे हैं। ये प्रार्थना करते हुए स्वर्ग की दरवाजा, अगर हमारे सुनील पास्टर की भाषा में कहेंगे तो स्वर्ग की न्यायालय को वो खटखटा रहा है। प्रभु
मुझे न्याय चाहिए, मुझे इसमें से छुड़ाइए, हमारे मुसीबतों को छुड़ाइए, मुझे इस स्वर्गीय न्यायालय में न्याय के लिए वो जा रहा है। प्रभु न्याय की भाषा में कह रहे हैं, प्रभु आप समझिए मैं कितना खरा व्यक्ति हूं, मैं कितना विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, मुझे न्याय चाहिए। इतना कहते हुए वो जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस पूरे अध्याय, इस पूरे पुस्तक पढ़ लीजिए, अब इतना मुसीबत झेल रहा कि अपने परिवार वाले सारे लोग नष्ट हो गए, अपने रिश्तेदार, इस आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे इसके रिश्तेदार भी इसको त्याग दिए। मैं साधारण तरीके से कन्नड़ा में कहता हूं, कितने लोग कन्नड़ा जानते हैं नहीं मालूम, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर पैसा है तो लोग बोलेंगे कि आप टाटा बिरला है, पैसा है तो आप कहेंगे भैया आप टाटा और बिरला है भैया। परंतु अगर पैसा नहीं है, टाटा बिरला, टाटा में आ जाऊं, मैं चले जाऊंगा, है टाटा बिरला। कभी कभी ऐसी ही जिंदगी है हमारी, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अच्छा है तो टाटा बिरला है, बुरे हालातों में कोई मदद नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति की लाइफ समझिए, इसके रिश्तेदार से अलग हुआ, इतना तक कि इसके 4 फ्रेंड्स या सब लोग आकर के इनके विरोध में बुराई कह रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो गया है। परंतु आगे हम देखेंगे तो उसके 38वीं अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, 38, 39वें अध्याय अगर पढ़ेंगे तो उधर परमेश्वर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। बेटा इतना दर्द सहा ना, इतना तू दर्द सहा ना, इतना मुसीबतों से अपने गुजरा है ना, इतने सारी मुसीबतों से आप जा रहे हैं ना। आप सुन, तू कह रहे हो मैं तेरे दर्द को देख नहीं पा रहा हूं, तुम कह रहे हो क्या तेरी दर्द को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम कह रहे हो, अब तुम कह रहे हो कि प्रभु तू 5वें आयत में हम देखें, क्या तेरे दिन मनुष्यों के दिन के समान है कि प्रभु क्या तुम 70 साल 100 साल के लिए जीने वाले एक व्यक्ति हो या 200 साल के लिए जीने वाले व्यक्ति हो। अय्यूब की प्रार्थना है, उसके लिए परमेश्वर बहुत सुंदर तरीके से उनको उत्तर दे रहे हैं। मैं बहुत सारा कंपैरिजन मैं लेना चाहता था परंतु समय नहीं है, मैं आज का संदेश बहुत संक्षिप्त रखना चाहता हूं। बहुत मुसीबत से गुजरा हुआ व्यक्ति बहुत सारे प्रश्नों को पूछ रहा है। 38, 29, 39वें अध्याय में हम उसके उत्तर को देख पा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उधर हम देख पा रहे हैं। वो बोलने लगा, प्रभु उनसे बोलने लगा कि क्या है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? जब मैं पृथ्वी का नींव डाल रहा था तब तू कहां था? तूने पूछा ना तेरी उम्र जो है मनुष्यों की उम्र की उतना ही है, आयु के उतना ही है क्या? बेटा क्या मैं जब पृथ्वी का नींव डाल रहा था, बता तुम कहां था? यानी कहने का मतलब क्या बेटा, मैं तेरे दर्द नहीं, केवल तेरे दर्द नहीं, सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। कल उत्पन्न हुआ परमेश्वर नहीं है। ऐसा सुनने में आया कि तमिलनाडु में न्यूज में आया था, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के नाम से एक मंदिर बनाया गया है। कोरोना वायरस 2019 में आया तो उनके लिए एक मंदिर बनाया गया। तो वो क्या है, कोरोना वायरस बीमारी एक वायरस के नाम से। परंतु परमेश्वर कह रहे हैं बेटा मैं कल उत्पन्न हुआ परमेश्वर नहीं, कल उत्पन्न हुआ परमेश्वर नहीं, मैं लाखों सालों से मैं इसी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। लाखों सालों से, हमें लाखों सालों से सारे पृथ्वी के सारे लोगों को देखकर इन सारे चीजों का सृष्टि किया हो परमेश्वर मैं हूं। आमीन। हालेलुया। जब मैं पृथ्वी का नींव डाल रहा था तो तब तू कहां था? जबकि बोर की तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जब पृथ्वी का नींव डाल रहा था, दूतगण, भोर की तारे, दूतगण वो जय की उत्सव मना रहे थे, आनंद की उत्सव मना रहे थे, क्योंकि उनके लिए एक मकान बन रहा है, उनके लिए एक वास योग्य जगह बन रही है। पृथ्वी का नींव डालते वक्त दूतगण तैयार थे, आनंदित थे, मगन थे। परंतु आप कहां था? अय्यूब
उसके 38वें अध्याय के 41वें वचन उधर देखेंगे तो परमेश्वर उधर बोल रहे हैं कि परमेश्वर उधर से बोल रहे हैं कि कौवों को कौन खिलाता है। आमीन। कौवों के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हैं, निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है। देखो बेटा, आकाश की कौवों को आहार खाने के लिए कौन देता है? मैं ही तो देता हूं। हमें कितना सुंदर 19वीं आयत, क्या तूने घोड़े के उसका बल दिया है? क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? उसकी 19वीं आयत, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? तूने दिया है या मैंने दिया है? क्या तूने उसके गर्दन में फहराती हुई घने बाल जमाई हैं? तूने किया? इतने सुंदर तरीके से अय्यूब से परमेश्वर कह रहे हैं, घोड़े की गर्दन के ऊपर फहराने वाली जो घने बाल है, तूने रचा या मैंने किया है? बेटा, मैं इतने सुंदर तरीके से हर एक चीजों को ध्यान देकर मैं ऐसे सुंदर तरीके से कर सकता हूं, तो बेटा तुम मेरे लिए कितने कीमती व्यक्ति है। आमीन। उसे 26वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे, क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने के को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? परमेश्वर कह रहे हैं, क्या चिड़ियों को तू उड़ाता है? क्या तेरे कहने से उड़ जाता है? उकाब को कहे उड़। ऊंचे स्थानों में घोंसला बनाने के लिए उकाब को कौन बल दिया है? कौन मदद किया है? बेटा, अगर उन उकाबों को मैं बल दिया तो मैं तुझे ऊपर उठा नहीं पाऊंगा क्या? सब कुछ नष्ट हुआ होगा, धरती समान आप नष्ट हुए होंगे। परंतु बेटा, इन सारे मुसीबतों में क्या तुझे मैं ऊपर उठाने के लिए मुझसे नहीं होगा? उकाबों को उड़ा पाऊंगा, उकाबों को ऊंचे ऊंचे स्थान में घोंसला बनाने के लिए मैं मदद कर पाऊंगा। तो बेटा, तुझे भी ऊपर उठाने के लिए मुझसे नहीं होगा क्या? आज इस संदेश हर एक व्यक्तियों के लिए है। आमीन। हर एक व्यक्तियों के लिए है। इन सारे मुसीबतों के बीच में भी आपको ऊपर उठाने के लिए, उकाबों के समान आपको ऊपर उठाने के लिए, आमीन, घोड़ों के समान आपको बल देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बल देने के लिए। हालेलुया। घोड़ों की किस लिए बल दिया है? कि हर एक मुसीबतों के मध्य में भी तेज रफ्तार में दौड़ने के लिए। यदि परमेश्वर ने उनको बल दिया, बेटा बेटी, मैं तुझे ऐसा बल से भरना चाहता हूं कि तेरे इस सारे मुसीबतों के बीच में से तुम दौड़ के तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर बल देगा। आमीन। यदि आप कल शाम के उपवास प्रार्थना में जुड़े थे तो आप समझ गए होंगे, हमारा परमेश्वर रिप्लेनिश करने के लिए, रिफिल करने के लिए और रिन्यू करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हर चीजों को भरने के लिए, फूलने के लिए, फल, आज सब कुछ नष्ट हुआ होगा, परंतु एक और बार, एक और जिंदगी, एक और मौका देकर आपको फिर से भरने के लिए, फिर से हमें नई सामर्थ से भागने के लिए परमेश्वर आपको बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। घोड़ों के समान बेटा, अगर मैं घोड़ों को मैं बल दिया तो मैं तुझे भी बल दे पाऊंगा। ऊंचे ऊंचे स्थान में उठने के लिए क्षमता मैंने उकाबों को दिया हूं, तो मैं अभी भी वही सिंहासन पे हूं जिस सिंहासन से मैंने सारी चीजों को रचा था। मैं भी अभी भी वही जगह पे हूं, वही बल अभी भी मेरे अंदर है, जिस बल के द्वारा, जिस सामर्थ के द्वारा, जिस दरबार से इन सारे चीजों को मैंने रचा था, अभी भी मैं वहीं पे हूं। आपके सारी मुसीबतों के बीच में मदद करने के लिए हमारा परमेश्वर आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके 32 और 33वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, क्या तू राशियों के ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? राशियों यानी इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो कॉन्स्टलेशन, 32 कॉन्स्टलेशन यानी तारागण की जो नई आकृति, राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? क्या तुझसे होगा?
इन तारागणों को रात के समय पर दिखाई देने के लिए, उनको सही तरीके से चलाने के लिए, उनको अपने ही ऑर्बिट में घुमाने के लिए क्या मैं तैयार हूं? जियोस्टैटिक तरीके से एक ही जगह पर स्थिर रहने के लिए क्या तुझसे होगा? नहीं भैया, मैं एक गेंद डालूंगा तो गेंद कुछ हवा में वो उड़ते रहता है, सही है। अगर मैं गेंद डालूंगा तो कल के दिन वापस आके देखूंगा कभी कभी वो उड़ के कहीं चला जाएगा। परंतु सारी चीजों को अपने अपने स्तरों में स्थिर रखने वाला कौन है? सूर्य, चंद्रमा, तारागणों को स्थिर रखने वाला कौन है? तुझसे होगा अय्यूब? नहीं होगा तो सुन मेरी बात। अब मैं 33वीं आयत, क्या तू आकाश मंडल के विधियों जानते और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? कभी नहीं होगा। 33वीं आयत में हम पढ़, आकाश मंडल की विधियों को तुम जानते हो? नहीं जानता है ना? तो समझ, मैं जो कह रहा हूं समझ। हालेलुया। इन सारे वार्तालाप आप पढ़ लीजिए, सुंदर एक किताब है। इन सारे बातों के बाद हम 42वें अध्याय के पहली आयत अगर हम पढ़ेंगे, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है। समझ रहे हैं? मैं जानता हूं प्रभु तू सब कुछ, दूसरी आयत, तू, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरे युक्तियों में से रुक नहीं सकता। आमीन। समझ पा रहे हैं? इतने सारे प्रश्नों के बाद अय्यूब समझ गया, प्रभु मैंने जो प्रार्थना 10वें अध्याय में मैंने किया था, गलती हो गया है। समझ रहे हैं? कभी कभी हम लोग भी प्रार्थना कर बैठते हैं कि प्रभु आप देख नहीं रहे मैं कितने मुसीबत से जा रहे हैं, कितने निंदाओं से जा रहा हूं, आप देख नहीं रहे हैं क्या? कभी कभी हम लोग भी प्रार्थना कर बैठते हैं। परंतु इन सारे वार्तालाप के बाद 42वें अध्याय के पहले 2 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख पा रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि सब कुछ कर सकता हूं और तेरे युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। और तीसरी आयत अगर पढ़ेंगे, तूने मुझसे पूछा तू कौन है और जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। अय्यूब कह रहे हैं, प्रभु माफ कीजिए प्रभु, मैं से गलती हो गया है, परंतु मैंने तो पूछा समझता था, जो मैंने पूछा, जो मैंने नहीं समझता था वही मैंने पूछा हूं। प्रभु मुझसे गलती हो गया है। उधर देखिए, बातें मेरे लिए, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, वही चीजों को मैंने आपसे पूछा था। प्रभु माफ कीजिए, माफ कीजिए। 4 आयत, तूने मुझसे कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। वही प्रश्न है 38 और 39वीं अध्याय में हम देखे थे। उसके 5वें आयत, 5, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। प्रभु अब मैंने कानों से मैंने सुन लिया हूं, अब उसके 5वें आयत में देख रहे हैं, प्रभु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अब मैं समझ गया कि तू कौन है, अब मैं समझ गया तू कितना महान है, अब मैं समझ गया कि आप कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, अब मैं समझ गया कि अब अनादि अनंत परमेश्वर है। अब मैं समझ गया कि सारे चीजों की रचनहार सृजनहार आप ही परमेश्वर है। प्रभु जी आपकी युक्तियों को रोकने के लिए किसी से नहीं होगा, आपकी युक्तियों को रोकने के लिए किसी से नहीं होगा। 6 आयत, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। प्रभु जो कुछ मैंने किया था, आपके घृणा के लिए जो कुछ मैंने किया था, माफ कर, मैं पश्चाताप करता हूं। उसकी 10वीं आयत अगर हम आएंगे, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था
उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। जो कुछ नष्ट हुआ था, सारा चीज परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया। कब? जब वह परमेश्वर का महानता को समझा, जब वो परमेश्वर की जो 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 प्रकाशन वो समझ गया, तब उसको सारा चीज मिल गया। उसे बहुत सारा मतलब प्रकाशन है, परंतु मैं जो इस पुस्तक से मैं समझ पाया कि मैंने अय्यूब का किताब से मैं बाइबल क्लास भी लिया था, बाइबल स्टडी भी लिया था। मैं इस पुस्तक से समझ पाया कि बहुत सारी मुसीबतों से होकर गुजरे। इस पुस्तक का सफरिंग्स के बारे में नहीं लिखा है, इस पुस्तक में परमेश्वर की महानता क्या है वो दिखा रहा है। सारे लोग मुसीबत से होकर गुजर सकते हैं, बीमारियों से होकर गुजर सकते हैं, परंतु वो अंत नहीं है। इसके बाद परमेश्वर के लिए एक अध्याय है। इस पूर्ण विराम के बाद भी परमेश्वर के लिए एक नई अध्याय आपके जिंदगी में लिखने के लिए वो आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है। क्या हुआ? 12वीं आयत, और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में से उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। अब ध्यान से सुनिए, जो कुछ नष्ट हुआ था वो उसमें से दुगना हुआ। क्या? कितना मिला उसे? 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। जो कुछ नष्ट हुआ था, परमेश्वर की समझ उसके अंदर आने के बाद उसने सब कुछ दुगना प्राप्त किया, सब कुछ दुगना प्राप्त किया। 13वीं आयत, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई और वो सबसे सुंदर थी। क्या हुआ था? इस सारे चीजों में से एक चीज मैं बोल पाऊंगा, यदि आज हमारे बीच में इस दुख भरी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, अपने परिवार में तनाव महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में तनाव महसूस कर रहे हैं, अपने कामों में अपने तनाव महसूस कर रहे हैं, अपने दिनचर्या के कामों में अपने अगर आप कोई मुसीबत झेल रहे हैं, तो इस संदेश आपके लिए है। उसके पहले 2 आयतों में हम पढ़े थे कि परमेश्वर की युक्तियों को कोई रोक नहीं पाएगा, परमेश्वर की युक्तियों को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं समझ पाऊंगा कि प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। मैं समझ पा रहा हूं, मैं अब समझ गया। उसको दूसरे आयत में हम देखें कि मैं समझ गया तू सब कुछ कर सकता है। क्या कलीसिया मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। वो है हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। हालेलुया। समुद्र की बालू के तिनकों को अगर बना सकते हैं, यदि आपके शरीर में आपके सर की बालों तक वो बना सकता है, यदि इस तारागणों को इतने सुंदर तरीके से रचकर अपने अपने स्थान में स्थिर खड़ा कर सकता है, तो आपके जिंदगी के सारे दिनचर्या कामों में भी उत्तम श्रेणियों में चलाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके कामों को कोई रोक नहीं सकता। कोई विरोध में भी आए, वो आपको रोकने के लिए किसी से नहीं होगा। यदि आप प्रभु की ओर खड़े हैं, तो आपकी आशीषों को रोकने के लिए किसी से नहीं होगा, आपकी भलाइयों को रोकने के लिए किसी से नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। यदि आप कोई है जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं, यदि आप पिछले दिनों में आप मुसीबत से झेल रहे थे, इस महामारी के कारण आपको नुकसान हुआ होगा, परंतु वो अंत नहीं है। इसके बाद भी एक नई शुरुआत देने के लिए हमारे परमेश्वर से होगा। इसके बाद भी एक नई अध्याय आपके लिए देने के लिए हमारे परमेश्वर से होगा। विश्वास रखिए, उन पर आश्रित हो जाइए। There's something beyond this। इसके बाद भी कुछ अध्याय है, ये अंत नहीं। नई जिंदगी की, नई शुरुआतों की प्रारंभ समय है। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम प्रभु की ओर भी हम जाएंगे। यदि हम में से कोई है जो कह रहे हैं, भैया मुझे इस यीशु मसीह को चाहिए,
मुझे इस यीशु मसीह मेरी जिंदगी में चाहिए। मैं टूटा हुआ था, हताश हुआ था, मैं मुसीबतों से होकर गुजर रहा था, मुझे मदद करने के लिए मैं बेसहारा था, परंतु अब मुझे इस यीशु मसीह चाहिए। यदि आप कोई बोल रहे हैं तो मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए। आपके लिए प्रार्थना हम करना चाहते हैं। यदि आप पहली बार इस कलीसिया में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रभु ए भैया मुझे भी इस यीशु मसीह की मदद चाहिए, मुझे भी इस यीशु मसीह मेरी जिंदगी में चाहिए। यदि कोई है तो आप अपने स्थान में खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए। कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि नहीं, पवित्र आत्मा आपकी खिदमत करके आपको आपके लाइफ में आयु सबके लाइफ में एक नई शुरुआत परमेश्वर देना चाहते हैं। थैंक यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद। राम थैले की बान अगर उसका बहुरियातस। थैंक यू प्रभु जी। हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस खड़े हुए इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु इनके लाइफ में एक नई शुरुआत देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गॉड लव्स यू। परमेश्वर की प्यार आपके ऊपर है। परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नई शुरुआत देना